Good morning students, welcome to our MSB Public School online class. I am your Lakshmi ma'am going to teach you social study of class 5. Open your book page number 221. कौन से लैंड मैसेज के बारे में पढ़े थे? एशिया फर्स्ट लैंड मैसेज है जो लार्जेस्ट है वो है एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका। अब हम पढ़ेंगे सेकंड सिक्स्थ लार्जेस्ट लैंड मैसेज ऑफ द अर्थ यूरोप। इट इज सिक्स्थ लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये 6 नंबर लार्जेस्ट है और सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। ये एशिया और अफ्रीका के जितने पॉपुलेशन है उनमें से ये थर्ड नंबर में, पहले वाला एशिया है और सेकंड अफ्रीका है और थर्ड नंबर में यूरोप है। इट इज द आर्कटिक ओशन टू द नॉर्थ एंड अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है और वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। द साउथ सेपरेट इट फ्रॉम अफ्रीका। तो साउथ में, इसके साउथ में है, इसे और अफ्रीका को सेपरेट करता है। अफ्रीका और यूरोप के बीच में मेडिटेरेनियन सी है। द यूरल माउंटेन फ्रॉम ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। जो यूरल माउंटेन है नेचुरल एक बड़ा माउंटेन है यूरल माउंटेन, वो एशिया और यूरोप को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है। एशिया और यूरोप के बीच में है, जैसे बाउंड्री होता है वैसे ही यूरल माउंटेन है। द एरिया ऑफ वेस्ट ऑफ द यूरल माउंटेन फॉल इन यूरोप एंड द एरिया ईस्ट ऑफ दिस माउंटेन इज पार्ट ऑफ एशिया। इसके जो यूरल माउंटेन के वेस्ट पार्ट कहाँ पे है? वेस्ट पार्ट यूरोप में है और ईस्ट पार्ट एशिया में है। यूरोप इज मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। People from all over the world travel to Europe as tourist. यूरोप में बहुत सारे घूमने के प्लेसेस हैं, इसीलिए वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ ट्रैवलर जो ट्रैवल करते हैं यूरोप में सिर्फ घूमने के लिए, जो उसके टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट प्लेस है, वो सब अट्रैक्शन है। इसीलिए ज़्यादातर वर्ल्ड के ज़्यादातर लोग यूरोप जाते हैं सिर्फ घूमने के लिए। देखो क्या क्या प्लेस है, यहाँ पे पिक्चर्स है। Ancient Greek civilization, the Roman Empire, the Vatican city in the smallest city in the world. अब सबको पता है वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सिटी कौन सा है? वाटिकन सिटी है। वो कहाँ पे है? वो यूरोप में है। ब्रिटेन इज नाउ द प्रोसेस ऑफ एग्जिटिंग द EU। जैसे हमारे रुपी से इंडिया का करेंसी यूरोप का यूरो है। Many countries of Europe have united under a common union called European Union। जो यूरोप में बहुत सारे कंट्री है जो उनका एक कॉमन यूनियन है जिसे वो यूरोपियन यूनियन EU कहते हैं और जो उनका करेंसी है उसे यूरो कहते हैं। to have the maximum number of forest and lake। फिनलैंड में बहुत सारे फॉरेस्ट है और लेक भी है। देखो यहाँ पे एक लेक का और फॉरेस्ट का पिक्चर है। ए पोलिश फोक डांस, देखो कैसे फोक डांस कर रहे हैं। विंटर स्पोर्ट्स इन द स्विस अल्प्स। देखो वहाँ पे एक स्विस अल्प्स है, वहाँ पे बहुत सारे विंटर सीजन में बहुत सारे क्या हुआ है? स्नोफॉल होता है, इसीलिए देखो वहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। यूरोप एंड एशिया आर समटाइम्स रिफर टू यूरोसिया। कभी कभी यूरोप और एशिया रिफर करते हैं और उसे कहा जाता है जो रिफर करते हैं उन्हें यूरोसिया कहा जाता है। अभी आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैज मेनी डेस्टिनेशंस। It is smallest inhabited continent, is an island continent, is the largest island in the world। ऑस्ट्रेलिया जो लार्जेस्ट आइलैंड है इंडिया का,
आइलैंड का मतलब तुमसे पता है, और जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है ऑस्ट्रेलिया और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। इट लाई इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। A large part of country is a desert and people don't live there. This area is called outback. ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा पार्ट है कंट्री, वो वहाँ पे सिर्फ डिजर्ट है, वहाँ पे कोई भी पीपुल नहीं रहते, उसे क्या कहा जाता है? दिस एरिया इज कॉल्ड आउटबैक। ओशिनिया इज द नेम गिवन द ग्रुप ऑफ आइलैंड सेपरेटेड आउट ऑफ द साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसे ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। टुगेदर विथ ऑस्ट्रेलिया सम अदर आइलैंड आर न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, फिजी एंड टोंगा। सीखता वो क्या कर रहा है? आई थिंक देर आर मोर ऑफ अदर पीपुल इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लोगों से ज़्यादा शिफ्ट रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ऑफ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड वूल। इतने सारे वूल प्रोडक्ट होते हैं, उनमें 1/3 सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही प्रोडक्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया हैज सम एनिमल्स दैट लिव नाउ एवर ऑन द प्लैनेट। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जीव रहते हैं। आई होप तुम सब 7 लैंड मैसेज के बारे में समझ चुके होंगे। ऑन माय फिंगर टिप्स क्या क्या पढ़े? Continental huge land masses on the Earth's surface are surrounded by seas and ocean in most cases. As of now, there are 7 continents on Earth. Asia is the largest continent. 2 of the world's most populated countries, China and India, are located in Asia. The highest point of Earth, Mount Everest, and deepest point of the Earth land surface, the Dead Sea, are in Asia. Africa is the second largest continent. The equator passes almost through the middle of this continent. The world's longest river, the Nile, and the largest hot desert, the Sahara, are located in Africa. North America is third largest continent. It consists of Canada, United States, Mexico, and Central America. Alaska is a part of United States. The narrow Panama Canal connected it to South America. South America is fourth largest continent. The Amazon River flows across 8 countries. It is the world's largest river by volume of the water. The Amazon rainforest, called the lung of the earth, it's situated in the Amazon River basin. The dark passage south of Cape Horn separates South America from Antarctica. Antarctica is 5th largest continent. It is completely enclosed within the Antarctica Circle, 6.5 degrees south and South Pole 90 degrees south. During winter, as the water around it freezes, the continent appears larger than it actually is. Europe is the 6th largest or 2nd smallest continent. The Ural Mountain form a natural boundary between Europe and Asia. Russia and Turkey lies partly in Europe and partly in Asia. Europe and Asia are sometimes referred to as Eurasia. Many countries in Europe have united under a common union called a European Union, EU. Australia is the smallest continent. It is only continent that is just a country. A large part of Australia is a desert and people don't live there. This area is called outback. There are some animals that are found only in Australia and nowhere else on the planet. I hope तुम सब ये सब समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।